चलो, लास्ट टाइम कहा था कुछ हुआ था, बॉर्न हैबर साइकिल हो चुका था ना। हमने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पी देख लिया था, ठीक है, अंडर द टॉपिक बॉर्न हैबर साइकिल। स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस। क्या स्टार्ट करेंगे? लिमिटेशंस। या ड्रॉबैक्स कह लो, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक बचे अब, लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट है, समझने लायक है। लिमिटेशन यानी ड्रॉबैक, ठीक है, कुछ कमी है पहले लॉ की, कुछ कमी है। पहले लॉ क्या है, कुछ किसी कुछ आइडिया? फर्स्ट लॉ क्या कहना चाह रहा है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एकदम सिंपल लफ्ज़ों में क्या है वो, एकदम लोअर क्लासेस के हिसाब से, एकदम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, उसका कोई इक्वेशन है क्या? क्या है इक्वेशन? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसका कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो तुम एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो कन्वर्ट किस में होगी? किस में कन्वर्ट होगी? बताओ जल्दी से। हीट और वर्क में, ठीक है। इस तरह से जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो, कोई भी एनर्जी वेस्ट जाएगी नहीं, ठीक है। ऐसा मतलब एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, कहने का मतलब ये है। वेस्ट जाना और डिस्ट्रॉय होना दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। वेस्ट जाने का मतलब ये हुआ कि जो तुम चाहते थे एनर्जी का यूज़, एनर्जी उस यूज़ में नहीं हो पाई, मतलब उसका वो वाला यूज़ नहीं हो पाया, उसके अलावा कुछ और यूज़ में काम में चला गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाइट चालू किया, तो लाइट का हमारा मेन मकसद क्या था? लाइट को इलेक्ट्रिक एनर्जी जो दी हमने, मेन मकसद क्या था कि हमें सिर्फ लाइट एनर्जी मिले, बट उसके साथ साथ हमें हीट एनर्जी भी मिल जाती है। तो हीट एनर्जी में कन्वर्जन क्या हुआ? वेस्ट वर्क हुआ। क्या हुआ? वेस्ट हो गया ये, ठीक है। एनर्जी डिस्ट्रॉय तो नहीं हुई, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर है। लेकिन ध्यान रखना, जो लिमिटेशन नंबर 1 है, जो फर्स्ट लॉ ये नहीं बताएगा तुमको कि नंबर 1 डायरेक्शन नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा? डायरेक्शन नहीं बताएगा। सर किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो का, बहने का। हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, हीट एनर्जी कहाँ से कहाँ जा रही है, तुमको इसका डायरेक्शन का नॉलेज ही देगा। वो बोलेगा भाई हाँ हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा एनर्जी में चेंज आएगा, वर्क करेगा, वो करेगा। हाँ, लेकिन कहाँ से कहाँ हीट जाएगा उसका कोई नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक गर्म रॉड है, एक ठंडा रॉड है। गर्म रॉड और ठंडे रॉड को मिला दो, क्या होगा बताओ? एक रॉड है ठंडा, मतलब या नॉर्मल टेम्परेचर पे, या ठंडा मान तो ठंडा ही मान लो, तुम्हारी मर्जी है। बट एक गर्म है और एक ठंडा है, एक हाई टेम्परेचर पे, एक लोअर टेम्परेचर पे। दोनों रॉड को मैंने क्या कर टच कर दिया, बताओ अब क्या होगा? क्या होगा? हीट फ्लो होगा, हीट ट्रांसफर होगा। कहाँ से कहाँ होगा? हायर से लोअर ही होगा, ये बात सब जानते ही हैं। अच्छा मुझे बताओ, जितनी हीट यहाँ से निकलेगी गर्म में से, उतनी ही हीट जाएगी वहाँ पे। तो जितनी हीट यहाँ से निकली उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। और चूंकि उतनी ही हीट यहाँ चली जा रही है तो उतना ही डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मान लो अगर 10 डिग्री कम हुआ तो यहाँ पे 10 डिग्री का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तुमको ऑब्जर्वेशन में तो यही आएगा। तुम देखोगे कि नहीं हीट जा रही है, तुम देखोगे टेम्परेचर। तुमने थर्मोमीटर यहाँ भी लगा रखा होगा, थर्मोमीटर यहाँ भी लगा रखा होगा, तुम देखोगे भाई जैसे जैसे यहाँ पे डिग्री कम हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पे डिग्री क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर 10 का डिक्रीमेंट यहाँ है तो 10 का इंक्रीमेंट यहाँ आएगा। तो तुम इससे अंदाज़ा क्या लगाओगे? अंदाज़ा सीधा यही लगाएंगे सर, जो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर हुई है, यहाँ से जो एनर्जी खत्म हुई वो एनर्जी कहाँ पे आ चुकी है? यहाँ आ चुकी है ना। यानी डायरेक्शन अगर कोई पूछेगा हीट के फ्लो का, तो डायरेक्शन क्या रहेगा? हॉट से कोल्ड की तरफ, यानी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑल ओके, और जितनी एनर्जी यहाँ से निकली है उतनी एनर्जी यहाँ जा रही है। फर्स्ट लॉ बिल्कुल इस बात पे एग्री करता है, और रियलिटी में ये होता भी है। फर्स्ट लॉ एग्री भी करेगा, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ किस बात करता है? कंजर्वेशन की बात करता है। तो जितनी एनर्जी यहाँ से निकली उतनी एनर्जी चली भी तो गई ना यहाँ पे। पता क्या चला? टेम्परेचर को देख करके पता चल गया। तो फर्स्ट लॉ बिल्कुल इससे सहमत है और यूनिवर्स में ये हो भी रहा है। लेकिन फर्स्ट लॉ जो है ना वो इस पे भी एग्री करेगा जो मैं भी कहने जा रहा हूँ। और मैं कह ये रहा हूँ कि एनर्जी यहाँ से निकलेगी कोल्ड से और कहाँ जाएगी? हॉट पे।
तो जितनी एनर्जी यहाँ से निकली उतनी एनर्जी यहाँ जाएगी, और तुमको पता क्या चलेगा कि तुम देखो कि यहाँ पे डिक्रीज हो गया है और यहाँ पे क्या हो चुका है, इंक्रीज हो गया है। मान लो ये 0 पे था और ये 500 पे था, तो हीट एनर्जी यहीं से निकल गई और कहाँ चली गई, यहीं आ गई। और इतनी हीट एनर्जी यहाँ से निकली कि 10 का डिक्रीमेंट आ गया यहाँ पे, यानी 0 से कहाँ चले जाएगा, वो -10 पे चले जाएगा, और यहाँ पे वो 500 से कहाँ चले जाएगा, 510 पे चले जाएगा। तो तुम देख क्या रहे हो, तुमने टेम्परेचर देख लिया, ठीक है। यहाँ पे 0 से -10 पे आ गया और यहाँ पे 500 से 510 पे चला गया। यानी यहाँ पे अगर 10 की कमी आई तो यहाँ पे क्या हुई, 10 की बढ़ोतरी आई। तो इसका मतलब क्या है कि सर जितनी एनर्जी यहाँ से निकली उतनी एनर्जी यहाँ पे गई है। फर्स्ट लॉ से हमने पूछा कि भाई ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना। फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा, हाँ भाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर है तो ये प्रोसेस होगी, ये हीट का ट्रांसफ़र होगा अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है तो। हाँ, अगर तुम ये देखो कि सर यहाँ पे अगर 10 का डिक्रीमेंट है और यहाँ पे 20 का डिक्रीमेंट, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 20 का इंक्रीमेंट आ गया अचानक से, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही नहीं है। या तो एनर्जी पता नहीं कहाँ से बन गई। भाई 20 का इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा कहीं से एनर्जी आई होगी, लेकिन हमने कोई एनर्जी दी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी अचानक से यहाँ पे बन गई। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, वायलेट हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रहा ही नहीं। हाँ, तो फर्स्ट लॉ अगर वायलेट हो रहा है तो यकीन से ये वाला प्रोसेस तो नहीं होगा। कौन सा वाला, कि 10 का डिक्रीमेंट और 20 का इंक्रीमेंट, ये तो होगा ही नहीं, और यूनिवर्स भी इसको फॉलो करता नहीं है। लेकिन फर्स्ट लॉ जब पूछा कि भाई ठंडे से ही गर्म की तरफ जाएगा हीट, तो फर्स्ट लॉ बोलता भाई ये होगा अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है तो, कि अगर यहाँ पे 10 का डिक्रीमेंट आया तो यहाँ पे 10 का इंक्रीमेंट आना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ जब पूछा तो उसने बोला हाँ हो जाएगा। लेकिन हमको तुमको सबको पता है, इस पूरे यूनिवर्स को पता है कि कभी भी हीट कोल्ड से हॉट की तरफ जाती नहीं है। भले से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट एनर्जी तुम लगाते रहो, वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। फर्स्ट लॉ से पूछा, फर्स्ट लॉ से फिक्स बात करता है कंजर्वेशन, वो बोलता है कंजर्वेशन जब तक है तब तक ये प्रोसेस हो जाएगी। कौन सी प्रोसेस, फ्लो ऑफ हीट वाली प्रोसेस हो जाएगी। लेकिन हम सबको पता है यूनिवर्स इस चीज़ को अलाउ करता ही नहीं, बट फर्स्ट लॉ अलाउ कर रहा है इसको। तो यही क्या है, इसकी लिमिटेशन है कि वो डायरेक्शन नहीं बताता। रियल डायरेक्शन क्या है, रियलिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट की रियलिटी क्या है कि हॉट ऑब्जेक्ट से वो कहाँ जाता है, हमेशा कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है, हमेशा यही होता है, ये रियलिटी है। फर्स्ट लॉ इसको मानता है क्या, बिल्कुल मानता है, जब तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन फर्स्ट लॉ इसको भी मान लेगा कि भाई कोल्ड ऑब्जेक्ट से हीट कहाँ जा रही है, हॉट ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है, अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो। बट तुमको पता है कि यूनिवर्स इसको अलाउ करता है, इसको अलाउ करता नहीं है, बट फर्स्ट लॉ इसको भी अलाउ कर रहा है। तो यही क्या है फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन। रियलिटी में ये होता ही नहीं है, फर्स्ट लॉ कितना भी बोलता रहे, रियलिटी में ये होगा ही नहीं। यूनिवर्स में तुम कभी ये नहीं देखोगे। ये तभी हो पाएगा जब तुम एनर्जी सप्लाई करो। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज में क्या होता है, हीट कहाँ से कहाँ जा रही होती है, ठंडे से गर्म की तरफ ही तो जा रही होती है। भाई अंदर का माहौल ठंडा होता है, रूम में क्या होती है, गर्मी होती है। तो फ्रिज क्या कर रहा होता है, खानों में से हीट एनर्जी निकाल लेता है और कहाँ फेंक देता है, बाहर ही फेंक देता है। बाहर क्या है, पहले से ही गर्मी ज़्यादा है, अंदर क्या है, पहले से ही टेम्परेचर कम है। तो जैसे उस कम टेम्परेचर में तुमने गरम खाना रखा तो क्या करेगा, वहाँ अंदर का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वहीं से एनर्जी निकालेगा और कहाँ डाल देगा, पहले से जहाँ ज़्यादा एनर्जी है बाहर वहीं फेंक देगा। तो ये वाला प्रोसेस होगा कब, ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, ये होगा, लेकिन तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, एडिशनल एनर्जी यानी वर्क करना पड़ेगा फिर। तो ये चीज़ है, बिना वर्क करे ये पॉसिबल नहीं है भाई, इसमें कोई वर्क की जरूरत नहीं है, ये तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस बात को फर्स्ट लॉ भी बोल रहा है कि हाँ होगा, और यूनिवर्स बोल रहा है होगा। लेकिन फर्स्ट लॉ बोल रहा है कि ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे ये ऑटोमेटिकली हो रहा है ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट यूनिवर्स इस चीज़ को ऑटोमेटिकली अलाउ कर रहा नहीं है। यूनिवर्स बोलता है भाई तेरे को ये करना है ना, तो एनर्जी दे, मतलब वर्क कर, इस पर काम कर। जैसे हम लोग फ्रिज पे वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, उसको एनर्जी देते हैं, तब जाके वो काम होता है। जैसे एसी चालू में भी यही होता है, अंदर का जो टेम्परेचर है वो और कम होता रहेगा ये चीज़। तो ये है पहला लिमिटेशन कि फ्लो ऑफ हीट का डायरेक्शन, कि हीट कहाँ से कहाँ फ्लो की वो बताया उसने नहीं। उसके हिसाब से ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, बस कंजर्वेशन ऑफ काम करना चाहिए, ऑफ एनर्जी काम करनी चाहिए। दूसरा लिमिटेशन क्या है, अगेन दूसरा लिमिटेशन भी क्या है, डायरेक्शन ही है, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसेस। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस का उसने बताया नहीं, डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस का उसने पता लगाया नहीं, उसने बताया नहीं।
एक कौन सी प्रोसेस? डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस का मतलब है स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी, यानी कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आसान सा एग्जांपल है, H2O जो है सॉलिड है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O लिक्विड के अंदर। किसके अंदर? H2O लिक्विड के अंदर। H2O सॉलिड कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? H2O लिक्विड के अंदर। कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है भाई? सॉलिड बर्फ जो है वो पानी में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है? मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे काम में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। तुम जितना हीट एनर्जी इसको दोगे उतना ही तो पानी कन्वर्ट होगा। ऐसा तो है नहीं कि हीट कम दी है पानी ज़्यादा बन गया, या हीट ज़्यादा दी है पानी कम ही बना। तुम जितनी हीट दोगे उतना बर्फ़ मेल्ट होगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे काम कर रही है। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये हो पाएगा, ठीक है, ऑल डन। लेकिन मुझे बताओ क्या ये वाला प्रोसेस होगा? अच्छा, ये प्रोसेस कब होगा? ये प्रोसेस कब होगा? 0 डिग्री पे होगा और 0 से ज़्यादा डिग्री पे होगा। सपोज मैं रूम टेम्परेचर की बात करता हूँ, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे ये वाला प्रोसेस तो हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस आएगा। नहीं, सॉलिड से तुम लिक्विड में तो चले जाओगे रूम टेम्परेचर, अभी मैं बर्फ ला के रखूँ हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये वाला प्रोसेस होने वाला नहीं है भाई। क्यों नहीं हो रहा है भाई? यहाँ से तुम जितनी हीट मतलब निकालो उतना बर्फ़ यहाँ पे बन जाएगा। थ्योरेटिकल तो पॉसिबल ही है ना। तुम यहाँ पे एनर्जी निकालो, 5 जूल की एनर्जी निकालो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर कम होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? वो बर्फ़ बन जाना चाहिए। बात ज़रा समझो, तुम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, ये जितनी एनर्जी खा रहा है उतना लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ जितना एनर्जी ये निकाल रहा है, जितना एनर्जी ये निकालेगा, तो मतलब उसके करस्पॉन्डिंग जो लिक्विड वाटर है वो कन्वर्ट तो होना चाहिए ना सॉलिड पे। यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो काम कर रही है यहाँ पे। लेकिन मुझे बताओ क्या रूम टेम्परेचर ये वाला प्रोसेस होने वाला है क्या? ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे होने वाला नहीं है। यानी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस बता पाता नहीं है। भले से यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ से यहाँ जाने में भी काम करेगी, यहाँ से इधर जाने में भी काम कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ। सपोज तुम्हारे पास कप है चाय का या कॉफ़ी का जो भी है, और उसका टेम्परेचर कितना है? सपोज 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। बाहर का टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। सपोज 25 डिग्री सेल्सियस। बताओ क्या होगा? क्या होगा? यहाँ से यहीं जाएगा। और बताओ जितना टेम्परेचर यहाँ कम होगा उतना टेम्परेचर यहाँ भी तो कम होगा। हाँ, आई मीन जितना टेम्परेचर यहाँ से कम होगा उतना टेम्परेचर यहाँ भी तो बढ़ेगा। क्यों ऐसा होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ बोलेगा थम्स अप, ठीक है, चलेगा। फर्स्ट लॉ ये भी कह देगा भाई तुम जितना टेम्परेचर यहाँ से एनर्जी निकाल के यहाँ डालोगे ना, तो जितना टेम्परेचर यहाँ कम होगा ना उतना टेम्परेचर यहाँ बढ़ भी जाएगा। लेकिन अपने सबको पता रियलिटी में ये होने वाला नहीं है। तो बस यही तकलीफ है फर्स्ट लॉ कि वो प्रोसेस कहाँ से कहाँ हो रहा है वो बता पाता नहीं है। अब चाहे वो कोई मैटर का ट्रांसफ़र हो, चाहे वो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, वो डायरेक्शन फ्लो का नहीं बता, फ्लो का डायरेक्शन नहीं बता पाएगा, नहीं प्रोसेस का डायरेक्शन बता पाएगा। उसके लिए सिर्फ मैटर क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई तुम जहाँ से भी कहीं भी जा रहे हो, बस ध्यान रखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी काम करेगा तो तुम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ से भी इधर आ सकते हो। रियलिटी में कुछ और निकल जाता है। रियलिटी में ये तो हो जाता है बट वहाँ से इधर नहीं जा पाता। तो कोई प्रोसेस हो रही है, कोई प्रोसेस नहीं हो रही है, ये पता कैसे चले? फर्स्ट लॉ ये बता पाएगा ही नहीं। तो उसको पता लगाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? टुवर्ड्स सेकंड लॉ। कहाँ जाना पड़ेगा? टुवर्ड्स सेकंड लॉ, टुवर्ड्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है लिमिटेशन है नंबर 3 वाला, वो है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। इंजन की एफिशिएंसी, इंजन की एफिशिएंसी। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट बोलना जरा। डेल्टा यू, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, डेल्टा यू इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। अब इस पर कंडीशन लगाओ, इस पर कंडीशन लगाओ।
सपोज तुम्हारा एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। कैसा एक्सपांशन हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर हो रहा है, आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर हो रहा है, तो बताओ डेल्टा यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बिकॉज डेल्टा टी क्या है, ज़ीरो। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू, Q इज इक्वल टू माइनस डब्लू। इसका मतलब क्या है, तुम अगर 100 की जूल की एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी अगर ट्रांसफ़र करोगे, तो क्या होगा, काम करेगा सिस्टम। कितने का काम करेगा, 100 का ही तो काम करेगा भाई। Q की वैल्यू अगर 100 है, Q की वैल्यू अगर 100 है, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, -100। Q की वैल्यू अगर 100 है +100, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी, -100। तो Q की वैल्यू +100 का मतलब क्या हुआ, तुम एनर्जी दे रहे हो। W की वैल्यू -100 का मतलब क्या हुआ, सिस्टम काम कर रहा है। वही जो एनर्जी तुमने दिया 100 का, वही एनर्जी को वो कन्वर्ट कर दे रहा है वर्क में। हाँ, ये स्टेटमेंट यही कह रहा है। यानी मैं जितनी भी एनर्जी दे रहा हूँ, सबका सब किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, काम में कन्वर्ट हो जा रहा है। यानी एफिशिएंसी क्या हो गई, 100%। तुम जितनी एनर्जी दे रहे हो उतने का वो क्या कर लेगा, काम कर लेगा। रियलिटी में ये 100% एफिशिएंसी देखने मिलती नहीं है। तुम पेट्रोल जब जलता है ना, तो पेट्रोल जब में जलने से जो एनर्जी निकलती है ना, तुम सोचोगे कि वो सारी की सारी हीट एनर्जी वो हमारे मोशन में कन्वर्ट हो जाती हो, ऐसा नहीं है। पेट्रोल के जलने से जो एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी सारी की सारी हमारे मोशन, वो काइनेटिक एनर्जी में, बाइक की या कार की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी एनर्जी एनवायरनमेंट में हीट के फॉर्म में वेस्ट हो जाती है, फ्रिक्शन के फॉर्म में क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। तो ये जो तुम कह रहे थे कि भाई साहब एफिशिएंसी 100% होने वाली है, रियलिटी में ऐसा कोई इंजन मौजूद नहीं है। हाँ, तुम क्लोज टू एक आइडियल सिचुएशन की तरफ जा सकते हो कि भाई हाँ क्लोज टू 100%, बट एग्जैक्ट 100% लाना पॉसिबल नहीं है। मेरे को मेरे टाइम का याद है कि हमारे सर ने बताया, हालांकि मैंने इस पर कोई रिसर्च इतना कुछ किया नहीं, मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन हाँ मेरे को मेरे सर ने बताया था कि लगभग 60 to 70 to 80% तक एफिशिएंसी अचीव कर लिया है हमने। तो मैं एक रफ अंदाजा मान के चलो, सपोज 80%, यानी 80 जो हीट निकली है, सपोज 100 हीट निकली, 100 जूल हुई, तो उसमें से काम में कन्वर्ट कितनी होगी, सिर्फ 80 जूल। 20 जूल अभी भी क्या जाएगी, वेस्ट ही जाएगी। फर्स्ट लोग क्या कहता है, वो बोलता है अगर 100 जूल अगर एनर्जी तुमने दिया है, तो 100 का 100 क्या होगा, काम होगा। यही गड़बड़ है। तो 3 गड़बड़ है यहाँ पे। मोटा मोटा एकदम जो गड़बड़ है सबसे भयंकर वाला वो यही है कि ना वो हीट फ्लो को बता रहा है, ना प्रोसेस के डायरेक्शन को बता रहा है, ना इंजन की एफिशिएंसी बता पा रहा है। इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ। अगर एनर्जी कहीं पे किसी प्रोसेस में हो रही है तो वो प्रोसेस हो जाए। रियलिटी में ऐसा हर बार देखने मिलता नहीं है। कुछ और चीज़ें भी होती है, मैटर होती है कि वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। वो प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, ये किसी और चीज़ पे भी डिपेंड करता है। बोलो क्लियर है। तो ये है कुछ मेन इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, वो ध्यान रखना है। देख लो एक बार, लिखवाने का जो काम होगा वो कर लेंगे, पहले समझ चलो। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब एकदम सिंपल सी भाषा में यही है कि जो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, ऑटोमेटिकली हो जाए, खुद ब खुद हो जाए। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो जाती नहीं है। मतलब क्या कंडीशन नहीं होगी, कोई प्रोसेस क्यों खुद ब खुद हो जाती होगी, ये प्रोसेस है जो खुद ब खुद हो जा रही है, जरा सोचो उसका ड्राइविंग फोर्स क्या होता होगा। अच्छा, कोई एग्जांपल बोल सकता है क्या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल, कि सर ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। हाँ, पहला तो एग्जांपल क्या है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का, H2O सॉलिड से क्या क्या बन जाना, H2O लिक्विड बनना। और कोई एग्जांपल है,
दूसरा एग्जांपल ये रहा, H2O लिक्विड से H2O गैस बन जाना। भाई ये भी स्पॉन्टेनियस, ये भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। भाई ये प्रोसेस भी तो ऑटोमेटिकली हो जाती है ना। क्या इसका रिवर्स होगा क्या? क्या गैस से वो लिक्विड जाएगा क्या स्पॉन्टेनियसली? नहीं ना। फर्स्ट लॉ बोलेगा चले जाएगा, फर्स्ट लॉ क्या बोलेगा? चला जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, एनर्जी जब तक काम कर रही है, फॉलो हो रही है, तब तक वो प्रोसेस होगा, इसका रिवर्स भी। रियलिटी इससे परे है, इससे अलग है। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। और कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ये CO2 सॉलिड का कन्वर्ट होना CO2 गैस के अंदर, ये वाला प्रोसेस भी कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। कैसा है? स्पॉन्टेनियस है। और कोई एग्जांपल स्पॉन्टेनियस का? अभी बताया डिफ्यूजन ऑफ गैस, वो भी एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ शुगर एंड मेल्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको? डिसोसिएशन क्या बोलेंगे? या डिसोल्यूशन क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट या शुगर इन वाटर। भाई इसमें क्या एनर्जी देनी पड़ती है? क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है? भाई एनर्जी दोगे तो चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, तुम एनर्जी नहीं दोगे सीधी बैठो, सीधे बैठो। अगर एनर्जी नहीं देंगे तब भी ये प्रोसेस होने वाली है। तो ये सारी प्रोसेसेस कैसी है बेटा? खुद ब खुद हो रही है। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे भी होती है जिसको हल्का सा किक देना पड़ता है, जिसको हल्का सा किक देना पड़ता है, पुश करना पड़ता है। कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे भी होती है कि अगर तुम थोड़ा सा एनर्जी दे दो, बाकी पूरा सारा का सारा प्रोसेस ऐसे हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर या बर्निंग ऑफ जो भी है फ्यूल, तुम हल्का सा बर्निंग ऑफ फ्यूल, इसका एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ फ्यूल। कोई फ्यूल है, उसको तुम जलाओ, वो पूरा जल जाएगा। कैसे जल जाएगा? फॉर एग्जाम्पल लकड़ी है, लकड़ी का तुम यहाँ आग लगाओ, पूरी लकड़ी में आग लग जाएगी। कैसे? तुमने तो भाई इधर ही के एटम एंड मॉलिक्यूल को एनर्जी दी थी, वहाँ वाले उसको कैसे मिल गई? यहाँ से जो एनर्जी निकली वही एनर्जी उसने बाजू वाले एटम और मॉलिक्यूल को क्या करा? इग्नाइट करा। तो कहने का मतलब ये है कि तुम थोड़ा सा पुश अगर करोगे तो वो पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर तुमको फर्दर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं, वो भी किसी कैटेगरी में आएंगे? स्पॉन्टेनियस की कैटेगरी में ही आएंगे। लेकिन कुछ को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती पुश की, और कुछ को थोड़ी सी पुश की क्या होती है? ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल ये वाला एक और प्रोसेस है, H2O प्लस O2 विल गिव 2H2O। ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये भी कैसी प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस। लेकिन इसको पूरे प्रोसेस में तुमको एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम यहाँ पे क्या करो? हल्का सा एनर्जी दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी दो, एनर्जी दे दो, हल्का सा क्या करो? एनर्जी सप्लाई करो। कैसा एनर्जी? हल्का सा एनर्जी सप्लाई करो। ये सारी की सारी प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो बॉल गिरता है ना ऊपर से, कोई पहाड़ी है या कोई क्लिफ है, उसके ऊपर बॉल रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब इसके पास एनर्जी ज़्यादा है, ये ऑटोमेटिकली नीचे आना चाहेगा। लेकिन क्या तुमको पूरे रास्ते उसको धक्का मारना पड़ेगा? नहीं ना। तुम हल्का से इसको पुश करोगे, बाकी सारा का सारा प्रोसेस वो खुद ब खुद ही कर लेगा। तो मुझे पता बॉल का गिरना स्पॉन्टेनियस ही तो कहलाएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये रहेगा कि तुमको हल्का सा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, हल्का सा एक स्पार्क देना पड़ेगा, हल्का सा एक इनिशिएशन करना पड़ेगा उसके अंदर, तभी जा करके वो प्रोसेस होगा। तो कुछ प्रोसेस बिल्कुल ही खुद ब खुद हो जाते हैं, उसको तुमको बिल्कुल भी पुश करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसको तुमको हल्का सा इनिशिएट करने की। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल मैंने बता दिया, तुम वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव CO2। कार्बन मतलब क्या हुआ? कोयला हो गया। कार्बन मतलब क्या हो गया? पेपर हो गया। कार्बन मतलब क्या हो गया? लकड़ी हो गया। वो सारा का सारा ऐसे ही जल जाएगा। बस शुरू में तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल गैस, एलपीजी अपने घर पे एलपीजी ऐसे ऑटोमेटिक जल जाता है क्या? नहीं जलता। उसको हल्के से किसकी ज़रूरत है? स्पार्क की ज़रूरत है। हाँ वही लाइटर वगैरह जो भी है, तुम एनर्जी सप्लाई करोगे थोड़ी सी, वो सारा का सारा, फिर जब तक तुम खाना बंद मतलब उसको ऑफ नॉब ऑफ नहीं करोगे तब तक वो गैस जलता ही रहेगा, वो प्रोसेस चलती ही रहेगी ऑटोमेटिकली। तुमको बार बार लाइटर लाके जलने की जरूरत होने वाली नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस दो टाइप के होते हैं, एक ट्रूली स्पॉन्टेनियस मतलब एकदम बिल्कुल ऑटोमेटिकली होंगे, और दूसरा
हल्का सा पुश वाले। और सर जो स्पॉन्टेनियस नहीं होता होगा वो क्या होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस सबका रिवर्स मान लो, सबका रिवर्स ले लो, सबका रिवर्स ले, जो भी तो यहाँ पे प्रोसेस लिखे हुए ना सबका रिवर्स ले लो। अरे भाई सबका रिवर्स ले लो, वो क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। खुद ब खुद होगा क्या, पानी खुद ब खुद ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में बदल जाएगा। हाँ, ये CO2 खुद ब खुद डायमंड में बदल जाएगा। सपोज ये डायमंड है, ये क्या है, डायमंड है, तो क्या CO2 खुद ब खुद डायमंड में और ऑक्सीजन में बदल जाएगा, नहीं ना। तो जितने भी प्रोसेस मैंने यहाँ पे लिख रखे भाई, घुला हुआ शक्कर जो है, घुला हुआ नमक जो है, ऑटोमेटिकली क्या निकल के क्रिस्टल बन जाएगा, नहीं, ऐसा होने वाला ही नहीं है। तो ये जितने भी सबके रिवर्स मान लो, उल्टा उल्टा ले लो, डायरेक्शन उल्टा ले लो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ जाओ। अगर तुम वो रिएक्शन करोगे तो वो क्या होने वाला है, नॉन स्पॉन्टेनियस। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्लास में ये भी पढ़ा होगा, ये वाली रिएक्शन Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 विल गिव FeSO4 प्लस Cu। बता इस रिएक्शन को हल्के से पुश की जरूरत है कि ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अबे आपने क्या करते थे, कॉपर सल्फेट के अंदर बस लोहा डाल के रख देते थे, दूसरा कुछ करना ही नहीं है, ना एनर्जी दो ना कुछ करो। यानी ये किसका एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है, यानी फ्रीली खुद से हो जा रही है। लेकिन इसका रिवर्स, इसका रिवर्स, इसका रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि सर कॉपर लेते हैं और FeSO4 के अंदर डाल देते हैं, कॉपर लेते हैं और FeSO4 के अंदर डाल देते हैं। तो हम क्या सोच रहे थे, भाई कॉपर सल्फेट बन जाएगा और आयरन का हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ये प्रोसेस हो जाएगी भाई, ये प्रोसेस हो जाएगी क्या, ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है सबके रिवर्स मार दो, सब क्या हो जाएंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे। और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस को कराना है तुमको, तो तुमको अगर मान लो ये कराना ही है, ये रिएक्शन कराना ही है, तो तुमको फिर क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो वैसे कंडीशन लाने पड़ेंगे जिसपे वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस उस कंडीशन पे स्पॉन्टेनियस बन जाए। बात समझो, तुमको भी एग्जाम्पल देता हूँ सर, एकदम मस्त वाला। दो कंडीशन है, बात समझो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब क्या है, जो खुद ब खुद ना हो, जो हो ही ना, ऐसा नहीं है। ये रिएक्शन होगी ही नहीं क्या, ये रिएक्शन होगी ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, ये खुद ब खुद नहीं होगी। नहीं होना और खुद ब खुद नहीं होने में फ़र्क है। नहीं होने के बाद वो होगा ही नहीं, और खुद ब खुद नहीं होने का मतलब तुमको एफर्ट लगाना पड़ेगा तब जाके होगा। तो ये जो प्रोसेस लिखा है ना, ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, बट कब तुमको कंटिन्यूसली इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वो बॉल जो था वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जा रहा था, तुमको कंटिन्यूस सप्लाई एनर्जी नहीं देना, तुमको हल्का से एक पुश देना, हल्की सी एनर्जी देना है। लेकिन वही बॉल को अगर ऊपर धकेलना हो तो क्या हल्की सी एनर्जी तो ऊपर चले जाएगा क्या, नहीं ना। तब फिर तुमको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जा करके वो ऊपर जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे, तुमको उसको कंटिन्यूसली सप्लाई ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तभी जा करके ये प्रोसेस होगी, नहीं तो होने वाली नहीं है। या तो तुम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी दो, या तो तुम ऐसे कंडीशन ला दो कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस बन जाए। फॉर एग्जांपल मुझे बताओ, अभी समझाता हूँ, सुनो। यहाँ पे अगर मैं एनर्जी देता हूँ तो ये क्या बन जाएगी, ये होने लगेगी, क्या स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, नहीं। स्पॉन्टेनियस तो कहना नहीं है, इसको ध्यान रखना, ये क्या है, अभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस ही है, बस ये रिएक्शन चालू हो जाएगी। अच्छा, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, देखो जरा, H2O लिक्विड से H2O सॉलिड। बताओ रूम टेम्परेचर पे यह रिएक्शन पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्या, नहीं सर। यानी ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये खुद ब खुद होगी नहीं। तो खुद ब खुद होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो उसका 25 डिग्री सेल्सियस है ना, अगर मैं उस कंडीशन को बदल दूँ, भाई ये रिएक्शन कहाँ में जा रहा हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ, लेकिन और रूम का कंडीशन क्या है कि भाई टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं उस कंडीशन को बदल दूँ, 25 के बदले यहाँ पे कितना कर दूँ, -25 कर दूँ, तो मुझे बताओ -25 अगर टेम्परेचर है तो ये क्या खुद ब खुद नहीं हो जाएगा, मतलब होने लगेगा ना, कहने का मतलब ये प्रोसेस चालू हो जाएगी सर। तो ध्यान रखना, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होती है वो होगी ही नहीं, ऐसा है क्या, नहीं, खुद ब खुद होगी नहीं। उसको करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, या तो तुम एनर्जी सप्लाई कर दो, या तो तुम क्या करो, एनर्जी सप्लाई कर दो, या तो तुम कंडीशन को क्या कर दो, बदल दो। कंडीशन को ऐसे हालत ऐसा बना दोगे कि जो पहले हालत में कंडीशन नंबर 1 पे नॉन स्पॉन्टेनियस थी, अब वो क्या बन जाएगी, स्पॉन्टेनियस बन जाएगी, यानी चालू हो जाएगी, मतलब ये। तो ये चीज़ है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी।
कि कुछ प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है, कुछ प्रोसेस थोड़े से पुश के बाद फिर ऑटोमेटिकली होने लगती है, और कुछ प्रोसेस होगी ही नहीं। तो जो प्रोसेस होगी ही नहीं उसको करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो तुम एनर्जी दो या तो तुम क्या करो, कुछ कंडीशन लगा दो। तो जो नहीं होती है प्रोसेस भी क्या हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये एक और एग्जांपल है उसका, ये भी देख लो। NaCl प्लस H2O, क्या इन दोनों का रिएक्शन होगा क्या? NaCl प्लस H2O, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ HCl प्लस NaOH। बताओ कौन से दो मिक्सचर स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर लेंगे, खुद ब खुद रिएक्ट कर लेंगे, तुमको हल्के से पुश की जरूरत भी नहीं होगी। कौन सा? सेकंड वाला सर, ये खुद ब खुद ही हो जाता है, ये ट्रूली स्पॉन्टेनियस है। ये इसका एग्जांपल है। और वो किसका एग्जांपल है? हल्का सा पुश करना पड़ेगा फिर ऑटोमेटिकली सारा हो जाएगा, कि बिल्कुल भी होगा ही नहीं। भाई ये क्लास 10 का है, ये क्लास 10 का याद करो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl, तुम कंटिन्यूसली बिजली सप्लाई कर रहे थे, तुम कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, कंटिन्यूसली उस पर क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे थे। तो कंटिन्यूसली प्रोसेस के बाद, कंटिन्यूसली इस पर वर्क करने में एनर्जी देने के बाद ये प्रोसेस होगी, और इसमें क्या बनेगा, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो ये प्रोसेस ऐसे तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन अगर तुम एनर्जी सप्लाई करोगे, जैसे इस रिएक्शन के साथ तुमने किया, यहाँ पे क्या सप्लाई करो, एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हालांकि मैं डेल्टा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा मेरे कहने का मतलब सिर्फ जनरल एनर्जी है, कोई हीट से कोई मुराद यहाँ पे नहीं है। तुम यहाँ पे एनर्जी सप्लाई करो तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस भी क्या हो जाएगी, होने लगेगी, कंटिन्यू हो जाएगी। तो बस ये चीज़ समझना आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? देख लो एक बार। ज़ैनब तुमने क्या करा? ठीक है, आज चल इतना काफ़ी है। इसके बाद का जो टॉपिक होगा ना, वो अपने करने वाले एंट्रोपी। क्या करने वाले? एंट्रोपी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शिफ्ट करो। क्या करो? शिफ्ट करो। एंट्रोपी की अचानक ज़रूरत कैसे पड़ गई? एंट्रोपी की ज़रूरत ऐसे पड़ी कि सर जो स्पॉन्टेनियस है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्पॉन्टेनियस ही है? मतलब मान लो कि कोई नई रिएक्शन आ गई, नई प्रोसेस आ गई, तो हम क्या वो पैरामीटर से क्या कैसे पता चलेगा कि भाई ये खुद ब खुद हो जाएगा? तो कल उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिस पे ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डिपेंड करता है। यानी हमको वो पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, और अगर वो देखेंगे तो पहले समझना पड़ेगा। तो कल हम उन पैरामीटर्स की चर्चा करेंगे जिन पैरामीटर की चर्चा करने पर, जिन पैरामीटर के बारे में पता लगाने पर तुम्हें पता चलेगा कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस नहीं है। कल ये सारे के सारे एग्जाम्पल क्या आएंगे, हमारे सामने वापस आएंगे, और वो दो पैरामीटर्स एक्चुअली में, और वही दो पैरामीटर के बारे में ये सारे रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डाल देंगे इसके अंदर वो दोनों पैरामीटर्स को। बोलो क्लियर है? इसलिए स्पॉन्टेनियस पढ़ाना मुझे आज ज़रूरी था कि कल हम सीधा वहाँ पे स्टार्ट कर सकें, नेक्स्ट आगे ले जाए, तो फिर अपने यही चलता रहेगा। बोलो क्लियर है? स्पॉन्टेनियस समझ में आ गई? कितने टाइप के प्रोसेस होंगे? दो, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस यानी तो जरूरी कि हर बार खुद ब खुद ही होगा, एक दफ़ा ऐसा भी होगा कि तुम्हें हल्का सा पुश करना पड़ेगा। पुश करने वाले प्रोसेस को भी तुम क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस ही बोलोगे। लेकिन जिसको कंटिन्यूसली ही पुश करना पड़ जाए वो भी क्या स्पॉन्टेनियस हो जाएगा? नहीं, वो तो क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी ही नहीं दुनिया में, कभी होगी, लेकिन उसको बस तुमको कंटिन्यूसली धक्का मारना पड़ जाएगा, बस फर्क ये है। बोलो क्लियर है? कल अपने क्या चर्चा करेंगे कि सर हमें कैसे पता चले कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है ना, वो क्या पैरामीटर्स जो देखना है हमको। बोलो क्लियर है? और फिर जब ये हो जाएगा तो अपने क्या स्टार्ट करेंगे? सेकंड लॉ एकदम हल हुआ है। सेकंड लॉ हो जाएगा तो तीसरा लॉ तो एक आधे दिन का काम है। बोलो क्लियर है? इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अगले 2 दिन में इंशाल्लाह चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, आज क्या है? ऑफ कर दो उसको, ऑफ करो। आज क्या है? वेडनेसडे है।